सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया, हमारा जो है लेबर लॉ जो स्टार्ट हो रखा था, इसके अंदर हमारा कंटिन्यू रखते रहिए आगे के टॉपिक्स को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिट्रेंचमेंट। ठीक है जी, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? हमने ले ऑफ वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, रिट्रेंचमेंट के ऊपर आते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखो, बड़ा ही आसान हो गया, बड़ी इसकी आसान इसकी इंग्लिश हो गई, कोई इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं। इट मीन्स टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कमैन। तो एम्प्लॉयर ने वर्कमैन को निकाल दिया, उसकी सर्विस खत्म कर दी, टर्मिनेट कर दी, वो रिट्रेंचमेंट हो जाता है। लेकिन अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता वो सुन लो। वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन, वो खुद इच्छा अनुसार निकलना चाह रहा हो, ये चीज़ नहीं इंक्लूड होती इसके अंदर। रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन ऑन रीचिंग एज ऑफ सुपर एन्यू, मतलब कि 65 हो गया, 70 हो गया कि भैया अभी काम करने लायक नहीं रहा, वो चीज़ भी इंक्लूड नहीं होती। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इंक्लूड नहीं होता। टर्मिनेशन ऑन कंटिन्यूड इल हेल्थ, बीमार रहता है उस वजह से, ये भी इंक्लूड नहीं होता। तो सेक्शन 25F क्या कह रहा है, 25F क्या कह रहा है? कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन। क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर हो सकती है? सेक्शन अप्लाइज ओनली टू वर्कमैन जिसकी 1 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस जो है कम से कम हो। ठीक है जी, कम से कम जो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बंदे ने 1 साल तक जो है काम करा हो, उसी को जो है तुम रिट्रेंच कर सकते हो। क्या क्या कंडीशंस हो सकती है रिट्रेंचमेंट की? देखो, सबसे पहली चीज़, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा 1 मंथ बिफोर रिट्रेंचमेंट। किसको? वर्कमैन को। तो एम्प्लॉयर, हमने क्या कहा, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? वर्कमैन ने एम्प्लॉयर ने वर्कमैन को निकाल दिया, उसकी सर्विस खत्म कर दी, मतलब काम करने वाले को, बंदे को निकाल दिया। कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उस चीज़ को प्रॉपरली करने के लिए 1 मंथ का जो है उसको नोटिस देना पड़ेगा। किसको? एम्प्लॉयर को, मतलब इंडस्ट्री को जो है, बंदे को नोटिस देना पड़ेगा 1 महीने पहले कि भैया हम जो है तुझे रिट्रेंच कर रहे हैं। नोटिस कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, और मस्ट स्पेसिफाई द रीजंस कि क्या रीज़न है रिट्रेंचमेंट का। लेकिन वो रीजंस वैलिड नहीं है जो हमने पीछे पढ़े थे, कि अगर उसकी इल हेल्थ है या फिर वो नहीं, क्या क्या रीजंस थे कि भाई इल हेल्थ हो गई एक, तो वॉलंटरी वो चाह रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया उस वजह से, ये सारी चीज़ें इसमें एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कोई और रीज़न हो सकता है कि भैया पैसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एम्प्लॉयर रिट्रेंच इमीडिएटली, मतलब वर्कमैन को इमीडिएटली अगर रिट्रेंच करना तो उस चीज़ के लिए मस्ट पे वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ नोटिस 1 मंथ वेजेस। तो अगर उसको इमीडिएटली उसको निकालना है नौकरी से उसकी, तो जो 1 महीने का, जो हमने पीछे पहली बात करी ना, 1 महीने का कम से कम नोटिस देना पड़ेगा, उस 1 महीने का उसको जो है पैसे देने पड़ेंगे, उस बंदे को उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब रिट्रेंचमेंट जो है वर्कमैन, 15 डेज एवरेज पे होती है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इट एक्सीड 6 मंथ। मतलब कि 15 दिन की जो एवरेज पे जो है तुम्हें रिट्रेंचमेंट के केस में जो है अपने वर्कमैन को देनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि निकल जा बजा, नहीं दे, उसने जो मेहनत करी है वो, उसका तो नहीं, उसको पैसा नहीं मार सकते तुम। तो 15 दिन की एवरेज पे जो है तुम्हें उसको देनी पड़ेगी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हर साल के अंदर। बट प्रोवाइडेड इट एक्सीड 6 महीने, कम से कम 6 महीने जो एक्सीड हो जाने चाहिए। नोटिस प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड अथॉरिटी के साथ। अब रिट्रेंचमेंट विदाउट कंप्लाइंग विद दिस कंडीशन वुड बी वॉइड अब इनिशियो। कोई भी रिट्रेंचमेंट जो हमने पीछे पढ़ लिया, नोटिस नहीं दिया या बिना नोटिस के निकालना, तो उसको पे नहीं करा, तो वो सारा वॉइड अब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, मतलब वो रिट्रेंचमेंट वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 25G क्या कह रहा है? प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर क्या है? रिकॉग्नाइजेज वेल नोन प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेंचमेंट, फर्स्ट कम लास्ट गो और लास्ट कम फर्स्ट गो। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। ठीक है जी, इस प्रिंसिपल के अंदर ये है, रिकॉग्नाइजेज वेल नोन प्रिंसिपल ऑफ, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई, मतलब कि फर्स्ट कम लास्ट गो, जो पहले आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सेक्शन 25G हम जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट गो लास्ट गो वाला, फर्स्ट कम लास्ट गो वाला, ये जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन प्रोवाइडिंग फॉर अ डिफरेंट प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट होगा जिसके अंदर कोई डिफरेंट प्रोसीजर है उनका रिट्रेंचमेंट का। अब मैनेजमेंट मस्ट एक्ट फेयरली, 2 तरीकों से, रिटेन द एम्प्लॉयज पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशन और रिट्रेंच द सर्विस ऑन बेसिस और इरेगुलरिटीज और इनएफिशिएंसी। मतलब कि साउंड और वैलिड रीजन होना चाहिए रिट्रेंचमेंट का। अब रिट्रेंचमेंट की वजह से मतलब ये है कि, अब देखो फॉर एग्जांपल समझ लो कि किसी जो है इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है देने के लिए, ठीक है, अब उसे रिट्रेंच करना है बंदों को। अब वो अपने सबसे, अब बंद नहीं हो रही, मतलब कम है पैसा देने के लिए, कोई काम धंधा चलाना है अभी उन्होंने, जैसे कोविड में हुआ था ये। तो अब क्या है, वो सबसे एफिशिएंट अपने बंदे रखेंगे, और जो इनएफिशिएंटली काम करते हैं, जो बेकार के तनख्वाह खा रहे हैं लेकिन काम उन्हें आता नहीं, तो उसे जो है वो पहले निकालेगी कंपनी।
तो ये जो है, तो मैनेजमेंट मस्ट एक्ट फेयरली, ठीक है जी, सबके साथ फेयरली काम करे और साउंड और वैलिड रीज़न होना चाहिए। मतलब उनके पास ऐसा नहीं है कि जो पूरी मेहनत कर रहा है, जोरदार मेहनत कर रहा है, लेकिन कोई पर्सनल ग्रजिस की वजह से जो है उसे निकाल दिया, वो गलत चीज़ होगी। सेक्शन 25H क्या कह रहा है, 25H, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच्ड वर्कर। क्या रिट्रेंच वर्कर को री एम्प्लॉय करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। ऑब्लिगेशन टू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू द रिट्रेंच वर्कमैन, क्योंकि भैया उन क्यों रिट्रेंच वर्कर को वापस क्यों लेंगे वो? क्योंकि भैया वो पहले से कंपनी में काम करता हुआ आ रहा है, इंडस्ट्री में काम करता हुआ, उसे सारे तौर तरीके पता है, वो फैमिलियर है यहाँ पर। तो इसलिए नए बंदे को भर्ती करने से पहले वो कोशिश करेंगे जिनको हमने निकाला था उन्हीं को क्यों ना वापस ले आया जाए जब कंडीशन सुधर जाएंगी। डज नॉट कवर एनी राइट टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट ऑन इन प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अंदर ये चीज़ कंफर्म नहीं होती कि जो प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशन में वो काम कर रहा था वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन री एम्प्लॉयमेंट पे होगी नहीं होगी, लेकिन हाँ उसे कंसिडर करा जा सकता है। सेक्शन 25FF क्या कह रहा है, कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग। मतलब कि ए ने जो है ट्रांसफर कर दिया है अंडरटेकिंग, मतलब कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेस अपना ट्रांसफर कर दिया है बी को, तो उस केस में वर्कर इज एंटाइटल्ड टू गेट नोटिस और कंपनसेशन एज पर सेक्शन 25F, जो हमने कंपनसेशन की बात करी थी। टू गेट कंपनसेशन, कंपनसेशन चाहिए। ट्रांसफर टेक प्लेस बाय अग्रीमेंट और बाय लॉ, लॉफुल ट्रांसफर है या फिर सबकी अग्रीमेंट के साथ हुआ है ट्रांसफर तो कोई नहीं मिलेगा। शुड बी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए तभी जो है कंपनसेशन की यहाँ पर बातें होंगी, और लॉफुल ट्रांसफर होना चाहिए वो, तभी जो है वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। वर्कमैन शुड हैव बीन कंटिन्यूस सर्विस और 1 ईयर, अगर 1 साल की सर्विस में नहीं है, वो अभी आया 1 महीने पहले, 2 महीने, 6 महीने पहले, तो उस कंपनसेशन के लिए कोई एंटाइटल्ड नहीं है वो। नो कंपनसेशन, ये तो कंपनसेशन के कुछ केसेस थे कि कर सकता है वो, अप्लाई है, मतलब एप्लीकेबल है वो, लेकिन किन केसेस में वो कंपनसेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नो इंटरप्शन ऑफ सर्विस बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर से सर्विस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया। भैया जहाँ पर वो काम कर रहा है, जिस कंप्यूटर पर वो बैठ कर काम कर रहा है, जो वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, एज इट इज़ काम करना है बस। हाँ, पहले वो एक ही थी कंपनी, अब बी की हो गई, कुछ फ़र्क नहीं आया। तो किस चीज़ की कंपनसेशन मांग रहा है भाई? किसी चीज़ की नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, जो तुम्हारी सैलरी है, जितना तुम टाइम आते थे, जो करते थे, सब कुछ सेम है, तो क्यों किसी चीज़ की कंपनसेशन के एंटाइटल नहीं है। ड्यू एम्प्लॉयर शुड बी अंडर लीगल एबिलिटी टू पे वर्कमैन इन इवेंट ऑफ सब्सिक्वेंट रिट्रेंच कंपनसेशन, और न्यू एम्प्लॉयर की भी एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है वो बेचारा गरीब हो तो उसके साथ वो कंपनसेशन मांग रहे हो, तो वो भी चीज़ हो। सेक्शन 25FFA क्या कह रहा है, 60 डेज नोटिस टू बी गिवन ऑफ इंटेंशन टू क्लोज डाउन एनी अंडरटेकिंग। अगर तुम्हारे को धंधा पानी बंद ही करना है तो उस केस के अंदर कम से कम 60 दिन का नोटिस जो है तुम्हें देना पड़ेगा। किसको? एम्प्लॉयर को, एस्टेब्लिशमेंट बंद करने के लिए, क्लोज डाउन करना है, नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को इन दी प्रिस्क्राइब मैनर, क्लियरली स्टेटिंग रीजंस, और एटलीस्ट बिफोर 60 डेज, कम से कम 60 दिन पहले जो है उसे क्लियर रीजंस के साथ जो है गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ भैया अब जो है मैं ये धंधा पानी बंद करने वाला हूँ, और ये सारे जो है बंदे यहाँ पर रिट्रेंच्ड होने वाले हैं अब। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं? पहला है एक्सीडेंट इन अंडरटेकिंग, दूसरा है डेथ ऑफ द एम्प्लॉयर। एक्सेप्शनल है भाई, मर गया, खत्म हो गया, क्या करें। अब एम्प्लॉयर ऑन वॉलेशन, अगर कि कोई भी एम्प्लॉयर वॉलेट करता है ऊपर के किसी भी रूल्स को, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में तो कुछ नहीं है, ठीक है। वॉलेशन अगर कुछ करता है एम्प्लॉयर तो इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की हो सकती है, या फिर फाइन जो है 5,000 तक का हो सकता है, या फिर बोथ। तो हमको रिट्रेंचमेंट समझ आ गया, किसी भी रीजन की वजह से अंडरटेकिंग को बंद करना, अपना धंधा पानी जो है शटर डाउन कर देना, ठीक है जी। अब जो है हम यहाँ से फटाफट से वीडियो को कंटिन्यू रख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्लोजर क्या होता है। क्लोजर गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लोजर यहाँ पर एक टॉपिक है। क्लोजर होता है परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। तो सेक्शन 2 का CC क्या कह रहा है कि परमानेंटली जो है डाउन कर दिया। रिट्रेंचमेंट में हमने क्या करा था, हो सकता है टेम्पररली डाउन कराओ, मतलब टेम्पररी जो है बंद करा हो धंधे पानी को, लेकिन क्लोजर के अंदर जो है परमानेंटली हो जाता। तभी तो हमने रिट्रेंचमेंट के अंदर कहा था कि भाई अगर तुमने री एम्प्लॉय करना है तो फिर वो रिट्रेंच को भी तो कंसीडर कर सकते हैं, जो रिट्रेंच वर्कर है, कि हाँ भाई वो फैमिलियर है बंदा, है ना। तो क्लोजर में परमानेंट बंद हो जाता है। सो परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। सेक्शन 25FFF, ट्रिपल एफ क्या कह रहा है क्लोजर के अंदर, कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ डाउन क्लोजिंग डाउन दी अंडरटेकिंग। कंपनसेशन किस चीज़ के लिए देगा वर्कमैन को अगर पूरी क्लोज कर दी? वर्कमैन शुड बी ट्रीटेड एज हैव बीन रिट्रेंच्ड एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन शुड बी पेड ऑफ देम। अगर क्लोजर उसने कर दिया है तो जो रिट्रेंच के अंदर जो हमने कंपनसेशन की बातें करी थी, सेम उसको यही माना जाएगा कि वो रिट्रेंच हो चुका है। इफ क्लोजर टेक प्लेस ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस, कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसिस आए जिस वजह से हमें धंधा पानी बंद करना पड़ेगा और हम वो अवॉइड भी नहीं कर सकते थे।
उसके इसके अंदर मैक्सिमम जो है 3 मंथ की एवरेज पे जो है एम्प्लॉयर को जो अपने बंदों को जो वर्कमैन है उनको देनी पड़ेगी। एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, भैया पैसा ही नहीं है, क्या करे बेचारा, धंधा पानी बंद करना पड़ रहा है, नहीं चल रहा। अक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ अनडिस्पोज्ड स्टॉक्स, जो इतने जमा हो गए कि क्या करें यार अब इसका, बिक भी नहीं रहे। एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस और लीज, लाइसेंस एक्सपायर हो गया, लीज एक्सपायर हो गया, नहीं कर पा रहे बेचारे रिन्यू ने। एग्जॉशन ऑफ मिनरल्स, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो इस काम में काम कर रही है मिनरल्स वगैरह के, तो मिनरल्स ही ख़त्म हो गए भैया, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। अब जो है यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पे वीडियो को रोकते हूँ मैं, और कंटिन्यूशन में चल रही वीडियो, ठीक है। ये अलग अलग टॉपिक जो है अलग वीडियो में बनाते हैं। तो चलो जी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो कि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब में आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, वहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और भैया डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वहाँ पर मिलते हैं आपको। मुझे पता है आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर मिस करते हो, वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है और कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक है, उस ऐप के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो लाइव। तो अगर आपको भी क्वेश्चन सजेशन कुछ भी डाउट वगैरह है, आप मेरे वहाँ पर उसके थ्रू आ सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आ सकते हो, कॉल बिफोर के थ्रू भी। सब्सक्राइब करा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। सब्सक्राइब नहीं करा कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को जो है तुम कर रहे हो मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेल आइकन, प्रतीक्षा मैं साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर। वीडियो कंटिन्यूशन में चल रही है, बस इसको डालूंगा अलग।